ओम नमस्ते जी। आज का विषय है आत्मा और परमात्मा को कैसे जाने कि क्या है। चलो बताते, शुरुआत करते हैं। वेद शुद्ध रूप से पूर्ण विज्ञान का ग्रंथ है। कैसे ग्रंथ है कि सूर्य कैसे बनता है, पृथ्वी कैसे बनती है, मानव का निर्माण कैसे होता है, कैसे फोटोन बनता है, कैसे इलेक्ट्रॉन बनता है, कैसे क्वार्क बनता है, कैसे मैथ बनता है। मतलब सबसे जो निर्माण जो इस सृष्टि का हुआ वो कैसे होता है। तो उसमें बताया गया है तीन वस्तु अनादि है, आत्मा, परमात्मा, प्रकृति। जिसमें ईश्वर मतलब परमात्मा और आत्मा चेतन है और प्रकृति जड़ है। जड़ वो है जिसमें कोई गति नहीं है। पहले चेतन के गुण समझ ले। चेतन कौन है? जिसमें ज्ञान, प्रयत्न, इच्छा, द्वेष, सुख दुख का जो अनुभव करता है वो चेतन, और जिसमें ये गुण नहीं है वो जड़। जैसे अब लैपटॉप है, लैपटॉप के अंदर भी डाटा सेव हो जाता है, क्योंकि जो महत है, महत का जो 13 गुण है, महत का जो पर्यायवाची है, उसमें बुद्धि है, स्मृति, धरती, उससे मेरे शरीर बना है। लैपटॉप भी उसी से बना है। पर चेतन के क्या गुण बने? ज्ञान, प्रयत्न, इच्छा, द्वेष, सुख दुख। ये लैपटॉप में नहीं है। हाँ, डाटा सेव है। तो परमात्मा भी जो चेतन है, अब जो इच्छा द्वेष, ये वो भी इच्छा करता है, पर सृष्टि रचना की इच्छा करता है वो भी। उसकी इच्छा से जो है द्वेष वो किसी से नहीं करता। पर आत्मा जो है एक देशीय है, परमात्मा सर्वगुण संपन्न है। हाँ, अब ईश्वर के गुण जान लेते हैं। पहले ईश्वर के, वो चेतन है, निराकार है, सर्वशक्तिमान है, न्यायकारी है, दयालु है, सच्चिदानंद स्वरूप, मतलब आनंद में रहता है हमेशा। ठीक है। अब ज्ञान तो अनंत है परमात्मा में। प्रयत्न, ये जो सृष्टि का निर्माण करा, प्रयत्न ही है। सुख दुख, वो तो हमेशा सुख में रहता है। तो ये आत्मा के गुण क्या है? वो सुख दुख का अनुभव करेगा, ज्ञान प्रयत्न करेगा, इच्छा द्वेष करेगा। तो ये अब नास्तिक लोग कहते हैं कि आत्मा की तो जरूरत ही नहीं है। तो भाई आत्मा की जरूरत नहीं है तो लैपटॉप को तो भूख नहीं लगती। वो तो एक जैसा रहता है। अब सब मानव है, कोई भूख लगी हो और कोई दुखद समाचार मिल जाए तो भूख भी भाग जाती है। मशीन तो अनवरत काम करती रहती। दूसरा एक और प्रमाण बता दूंगा आपको कि जो मूल प्रकृति है, मूल प्रकृति में 63 अक्षर है। संस्कृत की जो वर्णमाला, वो मूल प्रकृति में साम्य अवस्था में रहते हैं। परम पिता परमेश्वर कण कण में है। वो जो पूरी संस्कृत की वर्णमाला में है। और आत्मा एक देशीय है। वो या तो ए में रख सकता है, या कै में रह सकता है, बे में रह सकता है, से में रह सकता है, एक साथ एक में रह सकता है। और परमात्मा सब में। और इन कणों को जोड़कर ही, कौन से कण? ए को जोड़ा, बे को जोड़ा, से को जोड़ा, इन कणों को जोड़कर ही सृष्टि का निर्माण होता है। जल का निर्माण होता है। जल जो पी रहे, वो भी अक्षर रूपी है। वो किससे बनकर बनता है?
H2O, हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल और ऑक्सीजन के 1। अब हाइड्रोजन कैसे? इलेक्ट्रॉन से बना। इलेक्ट्रॉन किससे बना? आधुनिक विज्ञान तो जानता ही नहीं, पर ऐसे जो मेहता जी वो कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन बनने में 360 वेद मंत्र से लेकर के 480 तक जो वेद की रचा है उनसे इलेक्ट्रॉन बनता है। अब आगे वेद की रचा। वेद की रचा क्या है? वही गायत्री मंत्र, ओम विश्वानि देव सवितरदुरितानि परासुवे यद्भद्रम तन्नयासुवे। अब ये एक पदार्थ बनता है, एक वेद मंत्र में एक पदार्थ बनता है, फिर अनेक वेद मंत्र से पदार्थ बनता है। तो जो आत्मा एक देशी है, इसलिए कोई सूक्ष्म से प्रकृति से नहीं बना सकती वो। हाँ, अति सूक्ष्म जो स्थूल परमात्मा बनाता है, जैसे ईंट बने, हमने ईंट से घर बना सकते हैं। इतना स्थूल होने के बाद में आत्मा उससे उपयोग ले सकता है, परंतु मॉलिक्यूल तक का निर्माण, जिसको आधुनिक विज्ञान मॉलिक्यूल कह रहे हैं, एटम कह रहे हैं, वहां तक कुछ नहीं कर सकता। क्योंकि जो हमारे क्वांटा क्या है, जो आधुनिक विज्ञान कहता है, उनके क्वांटा क्या है? फोटोन है, इलेक्ट्रॉन है, क्वार्क है। और हम वैदिक विज्ञान का क्वांटा क्या है? ये संस्कृत की 63 वर्णमाला। उससे फिर काल बनता है, काल के बाद जो है मैथ बनता है, मैथ के बाद अहंकार बनता है, अहंकार के बाद मन बनता है, मन से स्पेस बनता है, आकाश तत्व। अब वो तो आधुनिक विज्ञान को पता ही नहीं है कि स्पेस मटेरियल क्या है। फिर दिशा धातु, जो सूर्य अपने चक्र पर अक्ष पर घूम रहा है, पृथ्वी अपने अक्ष पर घूम रही है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की जो गति है, जो दिशा घूर्णन गति है, वो है दिशा की वजह से। आधुनिक विज्ञान को पता ही नहीं दिशा क्या है। तो आत्मा का ज्ञान कब होगा? जब हम पूर्ण विज्ञान जान लेंगे, और परमात्मा की तभी होगा। तो आधुनिक विज्ञान वाले वो कहते हैं आत्मा ना परमात्मा, वो अधूरा विज्ञान है उनका, इसलिए ना आत्मा को जान सकते ना परमात्मा को जान सकते। तो आदरणीय बंधुओं, यदि हमको आत्मा को जानना है और परमात्मा को जानना है, तो हमें वैदिक विज्ञान पढ़ना पड़ेगा। और हमारे यहाँ वैदिक विज्ञान का प्रारंभ भी 26 जुलाई को शुरू होने जा रहा है। आप हमारी पुस्तक आत्मनिर्भर पढ़ें, और जो आचार्य अग्निहोत्र नैष्टिक जी हैं, उनकी यूट्यूब पर वैदिक विज्ञान के नाम से एक उनका चैनल है, वो भी आप वहाँ भी वैदिक विज्ञान का लाभ लें सुन करके, और हमारे गुरुकुल में अपने बच्चे भेजें, जिससे समस्त सृष्टि को जान सके। और जानकारी हमें सुख प्राप्त हो सकता है। जब तक हम पूरी जानकारी नहीं होगी, हमको दुख ही दुख मिलेगा। धन्यवाद, नमस्ते। जैसे दुख एक अधूरी बात, फिर पूरा, जैसे गाड़ी हम लाए खरीद के बाजार से, पूरा ज्ञान नहीं है हमको, पूरा ज्ञान नहीं है उसका, तो हम उपयोग नहीं ले पाएंगे। गाड़ी खड़ी रहेगी बस। पूरा उपयोग लेना है, पूरा का पूरा जानना पड़ेगा। तो सृष्टि का हमको इलेक्ट्रॉन का उपयोग लेना है, प्रोटॉन का उपयोग लेना है, तो उनको पूरा जानना पड़ेगा। और वैदिक विज्ञान के अलावा कोई विकल्प नहीं है। आत्मा और परमात्मा को तभी जान पाएगा जब हम वैदिक विज्ञान, अर्थात जो आधुनिक विज्ञान, जो अधूरा विज्ञान है, उसको पूरा समझेंगे। आइए वैदिक विज्ञान का लाभ ले। ओम नमस्ते, धन्यवाद।